नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात पंजाब में बदलते सियासी घटनाक्रम की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ 45 मिनट 1-to-1 मीटिंग हुई। थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई है। पंजाब के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए इस वक्त इस मीटिंग के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री से हुई मीटिंग बीजेपी में शामिल होने को लेकर थी या फिर मीटिंग का मकसद कुछ और था? दोनों की मीटिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह G23 के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में है और दिल्ली में उनकी ताबड़तोड़ मीटिंग पंजाब में बदलते समीकरण के संकेत दे रही है। तो इस खबर पर है हमारी नजर, आपको अपडेट देते रहेंगे। आज हम आपको पंजाब से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताते रहेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज दिल्ली में सियासी हलचल के बीच सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है। लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे मैं बहुत देर का खड़ा रहा। यहां एक्शन है, यहां इलेक्शन है, यहां सिलेक्शन है, यहां ड्रामा है, यहां क्लाइमेक्स है, यहां नवजोत सिंह सिद्धू के बनने और अपने ही जाल में फंसने की पूरी पिक्चर है। जो मैं ये पिछले 2 दिनों दे विच इस निमाणे और मत उच्ची वाले चीफ मिनिस्टर नाल महसूस किया है, मैं पिछले 17 साल की राजनीति दे विच कदे महसूस नहीं किया। सिद्धू को जोर का झटका जोर से लगा। कांग्रेस का कुछ नहीं जाता, सिद्धू का घाटा। सिद्धू से क्या भूल हुई जो खेल बिगड़ गया। चले थे किंग बनने, ना किंग बने ना किंग मेकर। सिद्धू के हिट विकेट होने की इनसाइड स्टोरी। सोचा क्या था, लेकिन देखते ही देखते क्या हो गया। इस्तीफे का दाव तो चल दिया, लेकिन क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ 67 दिन की पारी खेल पाए। एक मकसद दे नाल कीता पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दों की राजनीति दे उत्ते एक स्टैंड लेके खड़ना। शॉट जड़ा था पलटी हुई बाजी को वापस पलटकर किंग मेकर बनने का, लेकिन आज वही सियासी शॉट सिद्धू के गले की फांस बन गया। भविष्य का भंवर ऐसा है कि आगे कुआं और पीछे गहरी खाई है। कल तक हीरो थे, कांग्रेस के आंखों के तारे थे, पंजाब में सियासत के नए सितारे थे, लेकिन काल चक्र का पहिया ऐसा घूमा कि अब सिद्धू न 3 में न 13 में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं। मैनू निर्णय नहीं लेने दोगे, निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं इट ना इट भी फेंकूं। सिद्धू ने सोचा था जैसे कमेंट्री और कॉमेडी में सब कुछ चल जाता है, ठीक वैसे ही राजनीति में भी सब कुछ चल जाएगा। चौथा बोल रहा झूठ। लेकिन राजनीति ने सिद्धू को नीति और रीति दोनों में औंधे मुंह गिरा दिया। किसान की फसल की कीमत देनी थी, अब जब भाजपा वाले तुम्हारे पास वोट लेके आए तुम क्या करोगे? ठोको ताली, ठोको भाई ठोको। गांधी, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय जैसे लोग नहीं
मुझे चरागों की तरह खुद को चलाना पड़ता है, यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इंकलाब नहीं होंगे, इंकलाब नहीं होंगे। जोश जोश में इस्तीफा दे मारा, लेकिन किस्मत ने ऐसा मारा कि अब ना कांग्रेस में कोई भाव बचा, ना पंजाब के सियासी बाजार में कोई मोड़। 23 जुलाई को ताजपोशी हुई तो गुरु फुल फॉर्म में दिखे। चन्नी मुख्यमंत्री बने तो कैप्टन को आउट कराने के बाद फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन सिद्धू की कैलकुलेशन ऐसी गड़बड़ाई कि जुमा जुमा चंद दिनों की चांदनी के बाद फिर अंधेरी रात नजर आ रही है। इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूਰਨ ਦੇ ਲਈ मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। ਇਹਦੇ ਚ कोई समझौता सी ही नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ कोई मायना सी ही नहीं। ਇਹ मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ द्वंद ਹੋਵੇ सच ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਏ। दिल के अरमान ऐसे निकले कि दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आ रहा। कैप्टन से सीधी अदावत तो थी, लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा से खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा सियासी दाव चला। सोशल मीडिया पर पंजाब प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र वाली चिट्ठी भी पोस्ट कर दी। सोचा था कि आला कमान मान मनौवल करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। कैसे शतरंज की सियासी बिसात पर शय और मात के खेल में फंस गए सिद्धू, देखिए। सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। इसे संयोग कहें या प्रयोग, जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था उसी दिन से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इससे कांग्रेस में कलह खत्म हुई है या फिर नए युद्ध का बिगुल बज गया है। याद करिए, तब कैप्टन ने इस्तीफा दिया था और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मेरी लड़ाई मुद्दों दी है, मसलियां दी है। यकीन मानिए, कांग्रेस के महाभारत में इतने ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं कि पॉलिटिकल पंडितों को भी माथा पच्ची करनी पड़ रही है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? सिद्धू ने पहले तो कैप्टन अमरिंदर से बगावत कर उन्हें कुर्सी से हटवा दिया। सरल शब्दों में कहें, आलाकमान का ऐसा भरोसा जीता कि क्षेत्रीय शत्रप से पार्टी का भरोसा उठ गया। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के ओहदे से इस्तीफा देकर कांग्रेस आलाकमान को धर्म संकट में डाल दिया। सवाल बड़ा है क्योंकि इस्तीफा देने के बाद सिद्धू हथियार डालने को तैयार नहीं और आलाकमान कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा अब तक मिला ही नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ मैं दूंगा। वक्त पंजाब के सियासी महाभारत में विरोधियों को धूल चटाने का है। चुनाव सिर पर है। विरोधियों को चुनावी महाभारत में जीतने के लिए अस्त्र और शस्त्र की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेसी सेना का सेनापति ही बागी हो गया है। यानी किसके नेतृत्व में सेना कूच करेगी अभी क्लियर नहीं है। सेनापति के बागी होने के पीछे वही सीएम की कुर्सी है जो सिद्धू के हाथों से निकलकर चरणजीत सिंह चन्नी के हाथों में पहुंच गई। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब का सुपर सीएम बनकर सरकार को रिमोट से चलाना चाहते थे और यहीं से मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। सिद्धू पंजाब पुलिस के प्रमुख, एडवोकेट जनरल और अपने चहेते मंत्रियों को मोटी पोस्टों पर बैठाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह नवजोत सिंह सिद्धू को दरकिनार कर दिया
और नवजोत सिंह सिद्धू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे बैठे। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। आप इसे यूं समझिए, सिद्धू ने पूरी लड़ाई जिस सीएम की कुर्सी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से लड़ी, लड़ाई में जीत भी सिद्धू की हुई, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित सीएम बन गए। अब सवाल है कि अगर चन्नी के चेहरे पर 2022 का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो सिद्धू का सपना टूटना तय है। बात इतनी होती तो ठीक था, सीएम बनने का सपना टूटा सो टूटा। पार्टी के अंदर भी चन्नी ऐसे चमके कि सिद्धू की पूंछ खत्म हो गई। सिद्धू का सारा किया धरा उल्टा पड़ गया, चेला गुरु पर भारी पड़ा। सूत्र बताते हैं कि सिद्धू 3 लोगों के इस्तीफे पर अब भी अड़े हैं। चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह, डीजीपी आईपीएस सहुता, महाधिवक्ता एपीएस देओल, ये 3 टॉप अधिकारी चरणजीत चन्नी की पसंद हैं, जबकि सिद्धू शुरू से इनकी नियुक्तियों का विरोध करते रहे हैं। यही पेच फंसा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में एंट्री के साथ ही विवादों की शुरुआत हो गई थी। पहले कैप्टन कैबिनेट में मंत्री बने, बाद में इस्तीफा दे दिया, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कैप्टन साहब का ही इस्तीफा करवा दिया। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चुने हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू चाह ये रहे थे कि वो चरणजीत चन्नी को रिमोट की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू के फैसलों को उलटकर ये साबित कर दिया कि वो सिद्धू के गुरु हैं और यही सिद्धू साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ। कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी एक दूसरे के पूरक बनते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। पंजाब में बहुत बड़े फेरबदल की तरफ आप देख रहे हैं मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आपको बता दें आज कांग्रेस के लिए पंजाब से अच्छी खबर नहीं आई। एक तरफ आपने देखा कि सिद्धू ने इस्तीफा दिया, इधर कैप्टन अमरिंदर ने अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी बीते 1-2 साल से खाली क्यों है? आज यही सवाल पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने पूछा। बिना आलाकमान का नाम लिए कांग्रेस के हालात की संपूर्ण व्याख्या कपिल सिब्बल ने कुछ यूं की। जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। This is the irony of the Congress Party. तो इस स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर कांग्रेसमैन को अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी कैसे आगे मजबूत की जाए। सिब्बल ने पार्टी की टॉप लीडरशिप पर तमाम सवाल दागे। बोले, पंजाब का क्राइसिस तो छोटा है, बड़ी दिक्कत तो ये है कि पार्टी में ना तो कोई सुनने वाला है, ना कोई पार्टी की कमान संभालकर कार्यकर्ताओं को आगे की राह दिखाने वाला है। ऐसे में पार्टी के वर्कर्स घर परिवर्तन ना करें तो क्या करें? इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। एक दिन पहले ही पार्टी में 2 बड़े नेताओं की एंट्री हुई। इशारे इशारे में पार्टी के फैसले पर कपिल सिब्बल ने कटाक्ष किया। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। कपिल सिब्बल की बातों का लबुलुआब यही है कि आज कांग्रेस पार्टी भगवान भरोसे चल रही है। 2019 चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद त्याग दिया था। तब से लेकर अब तक बार बार यही मांग होती रही कि नया अध्यक्ष चुना जाए, लेकिन इंतजार करते करते नेताओं की आंखें पथरा गई हैं। नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे।
पंजाब में संकट खड़ा है, लेकिन राहुल गांधी केरल में हैं। कपिल सिब्बल ने आज पार्टी आलाकमान की नींव तोड़ने के लिए पार्टी छोड़ने वालों की पूरी लिस्ट गिनाई। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, मोदी सरकार पर मुखर हमले करते हैं, लोकतंत्र से लेकर तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं। आज बात बाढ़ और बारिश की। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान गुलाब अब तबाही मचा रहा है, लोगों की जिंदगी लील रहा है। चक्रवाती तूफान गुलाब ने महाराष्ट्र में लोगों की कमर तोड़ दी है। गुलाब तूफान ने इस तरह से असर दिखाया है कि पिछले कई घंटों से तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। बाढ़ आ गई है, नदियां उफन रही हैं, नाले खतरनाक हो गए, खेतों गलियों गांवों में सैलाब ही सैलाब है। और सबसे ज्यादा बारिश महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ का कहर, 13 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा जानवर मरे। एनडीआरएफ और एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बांध हो गए बेकाबू, शहर और गांव बन गए टापू। सितंबर में सैलाब, महाराष्ट्र में हालत खराब। लगातार 2 दिन हो गए और महाराष्ट्र में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। नदियां कहर बरपा रही हैं, सड़कों और बस्तियों में पानी भर चुका है। ग्रामीण इलाकों में हालात बदतर हैं। महाराष्ट्र में बारिश के चलते अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाढ़ ने 200 से ज्यादा जानवरों की जान ले चुकी है। औरंगाबाद, नासिक, जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभनी, लातूर, बुल्ढाना, यवतमाल, हिंगोली, अहमदनगर और धुले में बारिश ने लोगों की जिंदगी पर प्रहार किया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ घंटों में रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी बारिश का अनुमान है। औरंगाबाद में पानी, खतरे में पड़ी जिंदगानी। सैलाब में समाया औरंगाबाद, जिंदगी हुई बर्बाद। सबसे पहले बाढ़ और सैलाब से जूझते महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का हाल दिखाते हैं। जब भी बारिश होती है, नदियां उफनती हैं, तो बार बार कहा जाता है कि सैलाब के बीच जोखिम न लें, फिर भी लोग नहीं मानते। और अब औरंगाबाद की ये तस्वीर देखिए, 2 लोगों ने बाइक पर बैठकर सैलाब को चेतावनी देने की कोशिश की, फिर जो हुआ, बाइक भी बह गई और जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। इस वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे, पता नहीं बाइक सवार के साथ क्या क्या हुआ होगा। तो उसका सस्पेंस भी थोड़ी देर में सामने आ गया। आपने देखा कि किस तरह से बाइक सवार बाइक को बचाने के चक्कर में जान पर खेल गया, लेकिन उसने बाइक नहीं छोड़ी। हम आपको बता दें कि बहते बहते बाइक झाड़ियों में फंस गई और बाइक सवार ने अपनी बाइक को बचा लिया। अब औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश और सैलाब के बीच बुलडोजर में बैठकर पुल पार करते लोगों की इस वीडियो को देखिए। कैसे लोग जेसीबी के आगे बैठकर सैलाब को पार कर रहे हैं। जेसीबी का ड्राइवर लोगों को ऐसे में पुल पार करवा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। गलियों में पानी किसी नदी की तरह बह रहा है। पानी ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले रखा है। यहाँ बारिश इतनी भयंकर आई थी कि पेड़ गिरने से कारों का कचुम्बर बन गया। और इस तस्वीर को देखिए, कैसे सैलाब आया, लाइन से बनी 4 दुकानों को बहा ले गया। जैसे ही दुकानें सैलाब में बहने लगी, आसपास शोर मचने लगा और देखते ही देखते टिन शेड से बनी इन 4 दुकानों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। पर जो है तो बहुत तबाही मची हुई है। आप देख सकते हैं काफी तबाही मची हुई है। यहाँ पर ही नहीं, बहुत सारे एरियो में भी ऐसी हाल है। हमारा कलेक्टर साहब से बोलना है कि यहाँ तो महानगर पालिका के कर्मचारी पूरे मौजूद है। अलहमदुलिल्लाह आज अच्छे से काम चालू है। सब बख्तर वाले आगे हैं, लकड़ी लिजारे हैं, गार्डन वाले आगे, महानगर पालिका वार्ड अधिकारी आगे है। लेकिन हमारा बोलना है कि जिस चीज का नुकसान हुआ, कलेक्टर साहब ने नुकसान की भरपाई करके देना चाहिए।
औरंगाबाद में जितने भी पुल हैं, उनके ऊपर से सैलाब बह रहा है और लोग मजबूरी में जान पर खेलकर सैलाब के बीच से गुजर रहे हैं। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाके टापू बन गए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में सैलाब ही सैलाब, डूब गए घर-बार और बाजार। और अब महाराष्ट्र के भिवंडी शहर का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश में पूरा शहर गोते लगा रहा है। पूरी मार्केट डूबी है, दुकानों में भयंकर पानी भरा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी मार्केट डूबी हुई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस को ले डूबी बाढ़। डूबती बस से यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। यवतमाल में तो बारिश के चलते आई बाढ़ में एक भयंकर हादसा हो गया। उफनते नाले में एक बस बह गई। ड्राइवर ने सैलाब के बीच पुल को पार करने की बेवकूफी की थी और यही बस में सफर यात्रियों को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि बस में 6 लोग सवार थे। बस को डूबता देख यात्रियों को बचाने के लिए कुछ लोग नाले में कूद गए। बहती हुई बस एक पेड़ में फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर भी एक यात्री की मौत हो गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में मचा सैलाब से हाहाकार। नदियों का उफान, गाँव में जीना हुआ मुहाल। अब महाराष्ट्र के हिंगोली का हाल भी देख लीजिए। यहाँ पूर्णा नदी, पैनगंगा नदी और कदायु उफान पर है। इसकी वजह से 12 गाँव में पानी घुस चुका है। कदायु नदी के पानी से डोंगर गांव का मंदिर पानी में समा गया। नांदापुर में मंदिरों में भी पानी भर चुका है। जिले के 50 से ज्यादा गाँव का संपर्क हिंगोली शहर से टूट चुका है। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। गोदावरी नदी में आई बाढ़ ने शहर को डुबो दिया है। मंदिर और घाट सब सैलाब में समा गए हैं। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में आपने बाढ़ और बारिश से तबाही की तस्वीरें देखी। कैसे चक्रवाती तूफान गुलाब का असर महाराष्ट्र पर भारी पड़ रहा है, खास तौर पर मराठवाड़ा के क्षेत्र में। और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों सितंबर में मौसम की टेढ़ी चाल ने तबाही मचाई है और पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1901 के बाद ऐसा तीसरी बार है जब सितंबर महीने में इतनी बारिश हो रही है। 1917 में सिर्फ सितंबर महीने में 285.6 mm की बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में तेज बारिश के पीछे 3 वजह बताई हैं। पहली वजह यह है कि पैसिफिक ओशन के ऊपर बना एल नीनो का इफेक्ट। दूसरा, इंडियन ओशन में मानसून के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। तीसरी वजह, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। इसके लगातार बनने की वजह से लंबे वक्त तक भारी बारिश होती है और अब बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान गुलाब ने मौसम को बिगाड़ दिया है। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे गुजरात के लिए चक्रवाती तूफान गुलाब काल बनकर आया है। दक्षिण गुजरात से लेकर सौराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे गुजरात के लिए बहुत भारी हैं। गुजरात में गुलाब का तांडव कुछ इस तरह से हुआ है कि लगातार बारिश के साथ साथ नदियां उफन रही हैं, बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, तूफानी हवाएं तांडव मचा रही हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। सैलाब में बहिकार, मच गया हाहाकार। जब बारिश कदर मचाती है, सैलाब तांडव मचाता है और ऐसी तस्वीरें आती हैं तो दिल दहल जाता है, क्योंकि कई बार आपका और हमारा भी सैलाब से सामना होता है। तस्वीरें गुजरात में नवसारी की गणदेवी तहसील की है। यहाँ अंबिका नदी अचानक ऐसी उफनाई कि एक कार पानी में बह गई। लोगों को नदी के करीब ना जाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस कार वाले ने गलती की और फंस गया। वो तो गनीमत रही कि किसी तरह से कार चलाने वाले शख्स की जान बचा ली गई। घर बार डूबे, पेड़ टूटे, तूफानी हवाओं से सामना। हम आपको बता दें कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाके में भयंकर बारिश हो रही है। पेड़ टूट टूट कर गिर गए हैं और अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे मकानों में पानी भरा हुआ है, कमरे लबालब हैं, लोग अपने घरों में पानी के बीच खड़े हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात के सूरत, राजकोट, तापी और जामनगर में भयंकर जल भराव की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सौराष्ट्र में अभी भी बारिश की चेतावनी दी गई है। दूसरी ओर राजकोट में चमक और गरजने के साथ बारिश जारी है। लगातार बारिश के चलते एक ओर जहां तापमान गिरा है, वहीं रास्तों पर पानी भर गया है।
बारिश के चलते गुजरात के बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। राजकोट के घोरारजी के पास आए भादर 2 बांध के सभी दरवाजों को खोल दिया गया है। बांध के 29 दरवाजे खोलने से भार नदी उफान पर है। गुजरात के 20 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। बारिश बहुत रहेगा, कोस्ट में विंड स्पीड स्ट्रांग रहेगा। पोर्ट को भी वार्निंग दिया गया है। फिशरमैन को अगले 3-4 दिन के लिए 4 दिन के लिए वार्निंग रखा गया है। एंड अगले 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए मतलब अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश रहेगा, भारी से अति भारी बारिश रहेगा। लेकिन डे 1 आज के लिए, आज से कल 24 आवर्स के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेन रहेगा। मोस्टली एक्सट्रीमली हेवी रेन रहेगा आपका भरूच, आणंद, भावनगर, अमरेली में। लेकिन गिर सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट ये सारा में हेवी टू वेरी हेवी रेन रहेगा। मोस्टली फ्यू प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी जो रहेगा भावनगर, अमरेली, आणंद और भरूच में होने का संभावना है। गुजरात में बारिश के चलते कैसे लोगों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। गुजरात में बोटाद के सारंगपुर रेलवे अंडरपास के नीचे भरे पानी में एक स्कूल बस फंस गई। इस स्कूल बस में 40 बच्चे सवार थे। अंडरपास में पानी होने की वजह से बस के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद इस बस को ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया और बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। और अब भरूच की ये तस्वीरें देखिए, कैसे बारिश और तूफानी हवा में यहाँ ऐसा तांडव मचाया कि भारी भरकम टेम्पो ही पलट गया। हम आपको बता दें कि ये चक्रवाती तूफान गुलाब का असर बताया जा रहा है। भरूच में पिछले कई घंटों से नॉन स्टॉप और मूसलाधार बारिश हो रही है। और अब बारिश और उफनते उकाई डैम के बाद सूरत शहर की सूरत भी देख लीजिए, नदी लबालब है। सूरत के उकाई बांध के 9 दरवाजे खोलकर 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। सूरत प्रशासन के अनुसार भारी बारिश के चलते उकाई बांध में पानी लगातार जमा हो रहा था। इस तरह से सितंबर में बदलता मौसम गुजरात में कहर बनकर बरस रहा है। गुजरात में चक्रवात गुलाब का जो असर है वो अब धीरे धीरे दिखने लगा है। दरअसल गुजरात में और यहाँ पे खास करके दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का जो किनारा है वहाँ पे इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के मौसम विभाग के दफ्तर पर और यहाँ पे जो मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और खास करके जो समुद्र किनारे के इलाके हैं वहाँ पे इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिलेगा। साथ ही मौसम विभाग ने जो मछुआरे हैं उनको समुद्र में न जाने के लिए कहा है, तो वही जो पोर्ट है, पोर्ट के लिए 3 नंबर का वार्निंग साइन जो है उसे जारी किया गया है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। पश्चिम बंगाल में भी मौसम कहर बरपा रहा है। राजधानी कोलकाता में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई मकान गिरने से हाहाकार मच गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि चक्रवाती तूफान गुलाब के तट से टकराने के बाद और भी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल से सटी बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात पश्चिम बंगाल के और करीब पहुंच गया है। इसकी वजह से कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम वर्धमान और बीरभूम जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। तूफानी हवाओं और बारिश के चलते कई इलाकों में मकान भी गिर गए हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ पे एक G+1 बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था सवेरे, बुधवार सवेरे, और यहाँ पे 5 लोग अटके हुए थे। 3 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। बाद में 2 जन को इवैक्यूएट किए थे। यहाँ पे जो NDRF टीम है वो आके यहाँ पे इनको इवैक्यूएट किया। कोलकाता में आधी रात से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते 10 अहिरी टोला स्ट्रीट में एक मकान गिर गया। इलाके में NDRF, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस की टीम साझा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कोलकाता में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
चक्रवात के समुद्री तटों से टकराने के बाद तेज आंधी तूफान के साथ और भारी बारिश होगी, जिसकी वजह से जनजीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।